गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश से मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 5 और ऐसी बातें बताई गई हैं जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। हमने गीता उपदेश के पिछले भाग में ऐसे ही 5 उपदेशों के बारे में चर्चा की थी और आज उससे आगे 5 और गीता के उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे सही गलत उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को मानसिक सबल और धैर्य मिलेगा। विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। मृत्यु से भय करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता।